वेलकम स्टूडेंट। मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनामिक और डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये बेसिकली एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। दोस्तों, इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है, इसी को डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इसका कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों। इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट बेसिकली एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। तो इसका जो यूज करते हैं दोस्तों, हम एसी और डीसी में दोनों यूज करते हैं। एसी डीसी में दोनों यूज करते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, एसी और डीसी में हम दोनों यूज करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप इंस्ट्रूमेंट कहें या इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट कहें, बात एक ही है दोस्तों। दोनों का मतलब एक ही है। इसका जो स्केल होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका जो स्केल होगा दोस्तों, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा स्केल। ठीक है। ये जो स्केल है, ये नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि इसमें जो पॉइंट बने होंगे या इसका जो स्केल होगा, सब जगह एक समान लाइन में मिलेगी आपको। कहीं पर घनी लाइन मिलेगी, कहीं ज्यादा लाइन मिलेगी, कहीं लाइन कम मिलेगी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, कहीं लाइन कम, कहीं लाइन ज्यादा, इस टाइप से मिलेगा दोस्तों आपको। तो इसे कहा गया है नॉन यूनिफॉर्म स्केल, जिसे कहते हैं हम असमान स्केल। असमान स्केल। तो इसका स्केल जो होता है इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का, वो असमान होता है। ठीक है दोस्तों। ये पॉइंटर है जिसे आप सुई कहते हैं। इसका सिंपल कंस्ट्रक्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे तो ये एयर कोर फिक्स्ड कॉइल है। इस साइड एक कॉइल लगाई गई है, एयर कोर फिक्स कॉइल। यहाँ से सप्लाई देंगे, आप एसी में भी यूज कर सकते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, और डीसी में भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। तो इनपुट सप्लाई आप देंगे तो ये कहाँ से देंगे दोस्तों, आप यहाँ से इनपुट सप्लाई देंगे। यदि ये डीसी में देते हैं तो प्लस माइनस इस टाइप से होगा। यदि आप एसी में देते हैं तो यहाँ पर इस टाइप से सिंबल लगा देंगे आप। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो सिंपल कंस्ट्रक्शन आपको इस टाइप से मिलेगा। इसमें ये एयर कोर फिक्स्ड कॉइल है, मतलब ये वाइंडिंग ही है दोस्तों एक प्रकार की। कॉइल कहें या वाइंडिंग कहें, यदि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो वाइंडिंग, और नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वो कॉइल हो जाता है दोस्तों। ये कॉइल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हेलिकल शेप में होता है, छल्ला के आकार में होता है दोस्तों, उसी आकृति में होता है। ठीक है। इस साइड भी एयर कोर फिक्स्ड कॉइल लगाएंगे, तो ये दोनों कॉइल फिक्स हैं, अपनी जगह से हटेंगे नहीं। ये दोनों स्थिर है, फिक्स हैं दोनों दोस्तों। ये कॉइल फिक्स्ड है, ये भी कॉइल एयर कोर जो है कॉइल फिक्स्ड है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोर नहीं है, किसी कोर के ऊपर लपेटा नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है एयर कोर। ये सिर्फ कॉइल को हमने क्या किए, हेलिकल शेप में, छल्ले के आकार आकृति में, स्पाइरल आकृति में इसको हमने लपेट दिया बस, और ये हवा में है, किसी कोर के ऊपर लपेटा नहीं है दोस्तों। इसीलिए इसको कहा गया है एयर कोर फिक्स कॉइल। जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंटर का स्पिंडल कहलाता है। पॉइंटर का स्पिंडल दोस्तों। तो ये जो स्पिंडल है, इस स्पिंडल से एक कंट्रोल स्प्रिंग कनेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ पर ये कॉइल लपेटी हुई है, ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल के बीचों बीच में ये जो गोल दिख रहा है दोस्तों, ये एक्चुअल में वर्टिकल रखा हुआ है, ऊपर से रखा हुआ है। मतलब ये जो स्पिंडल है इन दोनों के बीचों बीच में है, या इसे ऐसा समझ सकते हैं, ये एक स्प्रिंग है, और ये स्प्रिंग के बीचों बीच में एक ऐसा डंडा रख दिया आपने, तो उसी को कहा गया स्पिंडल, और उसी स्पिंडल से ये पॉइंटर कनेक्ट है। और ये पॉइंटर जो है स्केल पर विक्षेप दिखाता है, मतलब रीडिंग शो करता है। यहाँ पर एक कंट्रोल स्प्रिंग लगी हुई है। ये जो कंट्रोल स्प्रिंग होती है, ये फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है दोस्तों। फास्फर ब्रॉन्ज की इसलिए बनाते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में फास्फर ब्रॉन्ज की स्प्रिंग को यदि रखेंगे तो उस स्प्रिंग पर चुंबकीय क्षेत्र का, मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए हम यहाँ पर कंट्रोल स्प्रिंग का यूज करते हैं। और ये कंट्रोल स्प्रिंग का यूज करने पर
ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इसका चुंबकीय क्षेत्र पर के कारण कोई इफेक्ट इस स्प्रिंग पर नहीं पड़ता, अर्थात ये उससे चिपकती नहीं, वो अपनी जगह पर स्थिर रहती है। मतलब उसका जो काम है स्प्रिंग का वही काम करेगी दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ से जब हम पॉजिटिव और निगेटिव सप्लाई जब देते हैं यहाँ से, तो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन दोस्तों वो इस टाइप से है। करंट के फ्लो का डायरेक्शन इस टाइप से है दोस्तों। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको इस टाइप से मिलेगा। स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दीजिएगा। यहाँ पर करंट यहाँ से पास होगी, इस कॉइल से पास होगी दोस्तों। इस कॉइल से पास होते हुए ये सीधे यहाँ से इस टाइप से एक, जहां से सप्लाई आपको मिल रहा है, दूसरे एयर कोर जो फिक्स्ड कॉइल है उस पे जाएगी। तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन आपको इस टाइप से मिलेगा। और यहाँ से होती हुई जो करंट है ये दोस्तों इस पॉइंट पर सर्कुलेट होगी। अब यहाँ से सर्कुलेट होते हुए ये निगेटिव टर्मिनल पर यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो एसी या डीसी सप्लाई आप देंगे तो आपको इस तरीके से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़े तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि इन चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, क्योंकि इसमें करंट सप्लाई हो रही, तो यहाँ पर आपस में मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं को इस टाइप से हम डिनोट करते हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं दोस्तों। तो यहाँ से फर्स्ट इधर जो कॉइल है, लेफ्ट साइड की जो कॉइल है, इस लेफ्ट साइड की कॉइल से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, राइट साइड की कॉइल में जाएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से विद्यमान होगी यहाँ पर, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कॉइल लपेटी हुई है दोस्तों। और ये जो कॉइल है, इस कॉइल के साथ ऊपर में स्पिंडल कनेक्ट है, ये स्पिंडल है और ये पॉइंटर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम यदि देखें इसका कंस्ट्रक्शन, तो आपको ये देखने मिलता है कि ये ऊपर वाला स्पिंडल का पॉइंट है, ये ऊपर वाला स्पिंडल का पॉइंट, ये भी एक बार एक कॉइल से कनेक्ट है, यहाँ पर ये तार है, ये कनेक्ट है दोस्तों। तो यहाँ से करंट जो है पास होती है, तो इसके कारण इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को यदि आप रोटेट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होने लगता है दोस्तों। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोडायनेमिक टाइप या डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें मालूम है डायनेमोमीटर क्या करता है, डायनेमोमीटर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। तो डायनेमोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही वर्किंग प्रिंसिपल इसमें इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का भी होता है दोस्तों। तो डायनेमोमीटर पहले जो डायनेमो का यूज किया जाता था वो बाइसिकल में यूज किया जाता था। सामने हैंडल के पास जो मड गार्ड होता है, मड गार्ड के ऊपर एक लैंप को जलाने के लिए, ताकि आप बाइसिकल को रात में अंधेरे में जला सके। तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप का जैसा कंस्ट्रक्शन है, जैसा वर्किंग प्रिंसिपल है, वैसा ही सेम इसका भी है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को रोटेट कर रहे हैं, तो उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है दोस्तों। और वही डायनेमोमीटर का भी प्रिंसिपल है, डायनेमो जो है, डायनेमो का प्रिंसिपल भी वही है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है डायनेमो में, और चुंबकीय क्षेत्र में किसी कंडक्टर को हम रोटेट कराते हैं। तो रोटेट कौन करता है, एज अ प्राइम मूवर ये कराता था। इसको किससे घसीटा जाता था या किससे कनेक्ट होता था, तो हमारे साइकिल की जो रिंग होती है दोस्तों, और रिंग के ऊपर जो टायर होता है वो टायर से कनेक्ट रहता था। तो हम डायनेमोमीटर के रोटर पार्ट को जब घुमाते थे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। वैसा ही सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है। ये एयर कोर फील्ड कॉइल है, दोनों लेफ्ट और राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है दोस्तों। तो एयर कोर फील्ड कॉइल में यहाँ पर किसी कंडक्टर को हम रोटेट कराएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, और इसी के द्वारा यहाँ पर जो पॉइंटर है वो मूवमेंट करने लगता है। पॉइंटर क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। तो उस पॉइंटर को स्थिर करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल स्प्रिंग का यूज करेंगे दोस्तों। और यही कंट्रोल स्प्रिंग फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है, इसीलिए यहाँ पर कंट्रोल स्प्रिंग का यूज करते हैं, जो कंट्रोलिंग टार्क को प्रोड्यूस करता है। तो ये हमने इस टाइप से देखा दोस्तों, सेम कंस्ट्रक्शन इसका होता है। अब यदि इसका यूज देखें हम, तो यहाँ पर कौन कौन सा जो है अरेंजमेंट यूज करते हैं। तो पहली बात, इसका यूज करते हैं एसी और डीसी दोनों टाइप में। मतलब एसी को मेजरमेंट करना है या डीसी को मेजरमेंट करना है, तो दोनों में आप इसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का। इसमें एयर डैम्पिंग यूज करते हैं दोस्तों,
एयर डैम्पिंग का यूज किया जाता है, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा आप डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये एयर डैम्पिंग का मतलब ही होता है कि डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करना। और डैम्पिंग टॉर्क से क्या होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, उसके पॉइंटर को हम स्थिर कर सकते हैं। यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क लगाने का मतलब कि पॉइंटर को स्थिर करना, मतलब जो सुई है उस सुई को एक जगह पर रोकना, और जहां पर रोकना है तो वो जितना उसका मान होगा वहां पर वो जाके रुक जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हमें मालूम है F=BIL न्यूटन होता है। तो ये डीसी जो मोटर है दोस्तों उसका प्रिंसिपल है, ये डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें जो फोर्स अप्लाई किया जाता है वो फोर्स BIL, ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, करेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। तो ये फ्लक्स डेंसिटी है दोस्तों, इसे फ्लक्स डेंसिटी बी कहा जाता है। ये है करेंट आई, और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो एल तो कांस्टेंट होगा, तो एल कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, F=B∝I हो जाएगा। और इसमें TC== क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग जो टार्क है, ये कंट्रोलिंग टार्क जो डैम्पिंग टार्क है इसके बराबर हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग टार्क डैम्पिंग टार्क के जब बराबर होता है तो यहाँ पर पॉइंटर स्थिर हो जाता है। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। और इसका स्केल हमने बताया आपको नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिसे कहते हैं अनइवन, अनइवन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में, जैसे किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी हमें क्या करना है, टर्मिनल में करंट को चेक करना है, वोल्टेज चेक करना है। तो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे डीसी मोटर हो, इन दोनों में यदि हमारे पास एक ही इक्विपमेंट है तो उसी एक ही इक्विपमेंट से, इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इक्विपमेंट से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसके टर्मिनल की करंट या वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से दोनों काम हो जाएंगे, चाहे वो एसी टाइप इंस्ट्रूमेंट हो चाहे डीसी टाइप इंस्ट्रूमेंट हो। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ना करते हुए हम क्या करें, एक ही इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, और एसी मोटर और डीसी मोटर, इन दोनों को एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम उसके टर्मिनल को चेक कर सकते हैं दोस्तों। करंट और वोल्टेज का मान यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, ईडी करंट और हिस्टेरिसिस लॉस के कारण कोई एरर पैदा नहीं होता। ये बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कौन से लॉस होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए, ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस इन दोनों में नहीं होता। ईडी करंट लॉस या एरर जिसे कहते हैं दोष, तो ईडी करंट एरर या हिस्टेरिसिस एरर, ये दोनों एरर इसमें, दोनों दोष, दोनों फॉल्ट उत्पन्न नहीं होते। तो ये कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये पूछता है कि इसका स्केल कैसा होता है। तो इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। सेकेंड पॉइंट ये पूछ लेता है इसका यूज कहाँ किया जाता है। तो इसका यूज एसी टाइप और डीसी टाइप दोनों को मेजरमेंट करने में यूज किया जाता है। चाहे एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, दोनों को आप मेजरमेंट कर सकते हैं इससे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे हम। तो आगे देखते हैं कि 3 फेज जो है और सिंगल फेज। तो 3 फेज और सिंगल फेज में यदि आप सिंगल फेज करंट को मेजरमेंट करना है तो भी आप इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं। इसमें इसका बेसिक जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये देखा जाए तो वर्किंग प्रिंसिपल इस टाइप से होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रूमेंट में 2 फिक्स्ड एयर कोर कॉइल लगी होती है, और बीच में एक मूविंग सिस्टम होता है दोस्तों, घूमने वाला तीसरा, ये तीसरा एयर कोर कॉइल है दोस्तों। ये मूविंग कॉइल होता है, मतलब कि ये मूव करेगा, अपनी जगह घूमेगा, और 2 फिक्स रहेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हो गया, ये दोनों फिक्स पार्ट हो गए, फिक्स पार्ट फर्स्ट, फिक्स पार्ट सेकेंड, ये फिक्स्ड कोर हो गया सेकेंड। और बीच में जो तीसरा कोर है, ये तीसरा कोर, ये मूविंग वाला है दोस्तों। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये फिक्स है दोनों,
तो ये कॉइल यहाँ पर लपेटी हुई दोस्तों, तो स्वाभाविक से रूप से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी तीसरे कोर को या तीसरी कॉइल को रखा जाएगा, तो उसमें ईएमएफ जनरेट होने लगेगा, उसको रोटेट करेंगे तो। सेम वर्किंग प्रिंसिपल किसका होता है इसमें, डायनेमोमीटर का भी यही होता है। डायनेमोमीटर को भी, इसमें परमानेंट मैग्नेट होता है दोस्तों, और परमानेंट मैग्नेट में अंदर रोटर पार्ट को रोटेट कराते हैं, तो उसमें फ्लक्स कट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। सेम कंस्ट्रक्शन दोस्तों इसका होता है। ये तीनों कॉइल सीरीज में आपस में जुड़ी होती है। तो मूविंग कॉइल को हम सप्लाई देते हैं, तो उसमें कंट्रोल स्प्रिंग का यूज किया जाता है सप्लाई देने के लिए, क्योंकि ये जो बीच वाला जो है ये मूविंग कॉइल है दोस्तों। तो मूविंग कॉइल को सप्लाई कैसे देंगे हम, तो कंट्रोल स्प्रिंग से देंगे मूविंग कॉइल को सप्लाई, कंट्रोलिंग या कंट्रोल स्प्रिंग से देंगे, क्योंकि स्प्रिंग जो है इसके माध्यम से सप्लाई इसमें जाएगा कंट्रोल स्प्रिंग के द्वारा। जब इंस्ट्रूमेंट से करंट फ्लो होती है, तो जो फिक्स्ड कॉइल है जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट कर रहा है दोस्तों, तो ये जो फिक्स्ड कॉइल है दोस्तों, इसमें ईएमएफ जनरेट होने लगेगा। अर्थात ये बोल सकते हैं कि जब इंस्ट्रूमेंट से करंट फ्लो होती है, तो फिक्स्ड कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करता है। जो फिक्स्ड कॉइल है मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने लगता है। तो जब फिक्स्ड कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करने लगेगा दोस्तों, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अर्थात ये बोल सकते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट से करंट फ्लो होती है, तो फिक्स्ड कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न करती है, और जब मूविंग कॉइल से करंट फ्लो होती है, तो उसमें टॉर्क भी उत्पन्न होने लगता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट होती है और रीडिंग प्राप्त करती है दोस्तों। तो इंस्ट्रूमेंट की जो सुई है वो डिफ्लेक्ट करने लगेगी और हमें रीडिंग प्राप्त होगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट में हिस्टेरिसिस और ईडी करंट एरर नहीं पाया जाता। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें हिस्टेरिसिस और ईडी करंट एरर नहीं पाया जाता दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हिस्टेरिसिस एरर और ईडी करंट जो है ये एरर, ये दोष नहीं पाया जाता। कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। इस इंस्ट्रूमेंट का टार्क क्या होता है, कम होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का टार्क हमेशा आपको कम मिलेगा, स्ट्रॉन्ग टॉर्क नहीं मिलेगा। इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्य एडवांटेज, इसके एडवांटेज देखेंगे तो मुख्य एडवांटेज, मेन एडवांटेजेस ये हैं कि इसमें एसी और डीसी में दोनों यूज कर सकते हैं इसे आप। एक प्रकार का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसमें एसी और डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। दोनों में कैलिब्रेशन समान होगा, चाहे एसी से कनेक्ट करो चाहे आप इसे डीसी से कनेक्ट करो, कैलिब्रेशन दोनों का समान होगा। मतलब कि अंशांकन जो है दोस्तों, अंशांकन दोनों का समान होगा, अंशांकन दोनों का समान होगा दोस्तों इसमें। ठीक है, हिस्टेरिसिस और ईडी करंट एरर इसमें नहीं होता। डिसएडवांटेज जो है इसमें, बिग डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लो टार्क वेट रेशियो होता है। मतलब लो टार्क वेट रेशियो के कारण पॉइंटर को थोड़ा सा स्थिर होने में टाइम लगता है। लो टार्क वेट रेशियो होने के कारण पॉइंटर को स्थिर होने में टाइम लगता है दोस्तों। तो पॉइंटर को स्थिर करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगता है, पॉइंटर को स्थिर जल्दी से नहीं किया जाता दोस्तों। तो ये होता है लो टार्क वेट रेशियो के कारण। तो लो टार्क वेट रेशियो के कारण पॉइंटर को स्थिर करना थोड़ा सा कठिन होता है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखते हैं दोस्तों, थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब यदि थर्मल टाइप इंस्ट्रूमेंट को देखा जाए, तो ये भी वैसा ही होता है। इसका यूज सबसे ज्यादा एसी में करते हैं, लेकिन हमने जो अभी पढ़ा इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो इसका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन हमने देखा था, इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हमें देखने ये मिला था कि इसमें 3 प्रकार की कॉइल होती है। और ये जो तीनों कॉइल यहाँ पर दी हुई है दोस्तों, ये तीनों कॉइल एयर कोर में है। मतलब कि बाहर ऐसा कोई कोर लपेटा नहीं है जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी हो, कोई ऐसा कोर लगा नहीं है जिसमें वाइंडिंग लपेटी हो। तो बेसिकली कभी भी आप याद रखिएगा कि जो मूविंग कॉइल होती है उसे सप्लाई देने के लिए हम स्प्रिंग का ही यूज करते हैं। ऐसे जितने भी एनालॉग टाइप के इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे आपको, उसमें मूविंग जो कॉइल होता है उसे सप्लाई देने के लिए हम कंट्रोलिंग स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग का ही यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्प्रिंग का ही ज्यादा यूज किया जाता है इसमें।
और एक चीज हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि ये एसी और डीसी में यूज होने के साथ साथ जैसा कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप का होता है वैसा कंस्ट्रक्शन सेम हम इसका देखते हैं इलेक्ट्रोडायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का भी। अगर यहाँ पर इसका बीच का जो मूविंग पॉइंट है वहां हम फिक्स कर दें तो ये अपनी जगह पर मूव नहीं करेगा, और जब मूविंग नहीं करेगा तो विक्षेपक जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए मुझे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं मुझे। एक चीज हम यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों कि 3 फेज और सिंगल फेज में यदि आपको करंट या वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो आप डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं, ध्यान रखिए। यदि डीसी मोटर है उसमें टर्मिनल को चेक करना है तो भी आप डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली याद रखिएगा मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो डीसी में ही यूज होता है। मूविंग कॉइल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये डीसी में ही होता है दोस्तों। तो वैसे ही यहाँ पर डायनेमोमीटर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डायनेमोमीटर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, डायनेमोमीटर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है वो एसी और डीसी दोनों में यूज होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि मूविंग कॉइल के अंतर्गत ही आता है, मूविंग कॉइल के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। तो डायनेमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ एसी और डीसी में यूज होता है, ठीक है। तो मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वे से डीसी में यूज होता है, और डायनेमोमीटर टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एसी और डीसी दोनों में यूज किया जाता है। इसमें एडवांटेजेस हमें ये देखने मिला कि हिस्टेरिसिस और ईडी करंट एरर, तो हमने पढ़ा था हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है और ईडी करंट लॉस भी होता है दोस्तों। तो इन दोनों लॉस को दूर करने के लिए हमने क्या किया था, सिलिकॉन का बनाते हैं, सिलिकॉन का बनाते हैं कोर, और ये लेमिनेटेड होता है, लेमिनेटेड। तो सिलिकॉन का बनाते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस दूर हो जाता है, सिलिकॉन का बनाएंगे कोर को तो हिस्टेरिसिस लॉस जो है ये दूर हो जाएगा, हिस्टेरिसिस लॉस दूर हो जाता है दोस्तों। और लेमिनेटेड कर दिए तो ईडी करंट लॉस दूर हो जाएगा, लेमिनेटेड के लिए ईडी करंट लॉस। तो लेमिनेटेड इसीलिए किया जाता है सिलिकॉन की एक एक पट्टियों को कि ईडी करंट लॉस को दूर किया जा सके। तो यही सिस्टम है दोस्तों बेसिकली कि यहाँ पर हिस्टेरिसिस और एडी करंट एरर यहाँ पर नहीं होते। तो हिस्टेरिसिस और एडी करंट एरर नहीं होने का कारण यही है क्योंकि इनको दूर करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि इसमें एयर कोर है इसके कारण यहाँ पर लॉस भी नहीं हो रहे। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट में ये एरर होते हैं वहां के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन सेम बनाएंगे। और सेम कंस्ट्रक्शन किस टाइप से होगा, इसका सिलिकॉन का बना हुआ कोर होगा और उसी कोर को हम क्या करेंगे, लेमिनेटेड करेंगे। तो लेमिनेटेड से ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा और सिलिकॉन का बनाए तो हिस्टेरिसिस लॉस दूर हो जाएगी दोस्तों। तो इसका बीएच कर्व बनता है, यदि आप देखेंगे तो एसी सर्किट पढ़ाऊंगा तो बीएच कर्व भी पढ़ाऊंगा दोस्तों आपने। यदि नहीं देखा आपने या नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो के लिंक में जाकर दे सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, ताकि आपको डेली की जो रोज के वीडियो है आपको टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पूरे वीडियो प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस हमें समझ में आ गए, एसी और डीसी में दोनों यूज किए जाते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट का जो टॉर्क क्या होता है बहुत कम होता है और टॉर्क वेट रेशियो भी कम होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम इस इंस्ट्रूमेंट को जान सकते हैं। इसके बारे में इतना बहुत है, इतना कंटेंट भी आपको यदि याद रह गया तो भी आप एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लगा सकते हैं दोस्तों।